वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पुलिस को बिल के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका। 61 संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात। ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लखनऊ में वक्फ बिल और जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस। मस्जिदों के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। वक्फ बिल और जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया इलाके में पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर पुलिस ने लिया सुरक्षा का जायजा। वक्फ बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। यूपी के मुरादाबाद वक्फ बिल को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। शहर में पुलिस ने पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर। सेक्टर और जोन में बांटा गया शहर। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी वक्फ बिल को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। संसद में बिल पास होने के बाद किया फ्लैग मार्च। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद होने का किया दावा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में कुल 223 सांसदों ने की वोटिंग। बिल के समर्थन में आए 128 सांसद। विपक्ष में 95 सांसदों ने डाले वोट। राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा वक्फ संशोधन बिल। राष्ट्रपति की मंजूरी बनने के बाद बन जाएगा कानून। दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। एक्स पर लिखा, अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का हुआ अंत, न्याय और समानता के युग की शुरुआत। राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास का बयान। बोले, यह दुखद है कि जेडीयू और टीडीपी ने मुसलमानों का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर लगाया धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का आरोप। बोले, हमारी आजादी को कैसे रौंद सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट से सांसद संजय राउत ने वक्फ बिल पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, व्यापार के लिए लाया गया बिल, सरकार के 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर ध्यान। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल पर कहा, संशोधन बिल संविधान सम्मत है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वालों को भी लगेगा झटका। तमिलनाडु की रीजनल पार्टी टीवीके के कार्यकर्ताओं का चेन्नई में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बिल के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संशोधन बिल के पास होने की मनाई गई खुशी। मुस्लिम समाज के लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। बैंकॉक में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से पीएम मोदी ने की मुलाकात। दोनों ही नेताओं के बीच 40 मिनट तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन। आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। शिखर सम्मेलन में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से सैन्य जुंटा के नेता भी ले रहे हैं हिस्सा। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में करीब 25,000 टीचर्स और कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला। चयन प्रक्रिया को बताया त्रुटिपूर्ण। करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, टीचर्स की बहाली में बड़े पैमाने पर हुआ है करप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी चयन प्रक्रिया में घोटाले की बात कही। ममता सरकार में 5 से 15 लाख रुपए लेकर की गई भर्तियां। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उठाया मुद्दा। कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है ममता सरकार। बीजेपी ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने की नारेबाजी। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन। आयुष्मान योजना में हुए घोटाले को लेकर 21 जगहों पर की छापेमारी। पीपी कंपाउंड में इंश्योरेंस कंपनी पर ईडी ने की रेड। बिना इलाज ही आयुष्मान योजना के पैसे क्लेम करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कर रही है मामले की जांच। बिहार चुनाव से पहले पोस्टरवार जारी। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा, गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले निकले नीतीश कुमार। पोस्टर में अलग अलग तस्वीरों के साथ नीतीश पर कसे तंज। आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस की अहम बैठक। यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के नेताओं के संग संवाद करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी की तैयारी कर लेंगे फीडबैक। राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने सरकार गिराने के लिए मणिपुर में नहीं लगाया राष्ट्रपति शासन, जैसे कि करती थी कांग्रेस। मणिपुर के मामले पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, करीब 2 सालों से जल रहा है मणिपुर। विवाद को खत्म करने और हिंसा रोकने में केंद्र सरकार नाकाम। नशे के खिलाफ सड़क पर उतरे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। गुरदासपुर में किया पैदल मार्च। लोगों को नशे के खिलाफ किया जागरूक।
समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में की गई शिकायत। राणा सांगा पर विवादित बयान देकर जनभावनाएं भड़काने का आरोप। भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में प्रदर्शन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक बैंक के सामने किया प्रोटेस्ट। बैंक के कामकाज में मराठी भाषा का इस्तेमाल करने की मांग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव बसाने वाले प्लान पर कांग्रेस का पलटवार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा, अगर संविधान हिंदू गांव की इजाजत देता है तो दूसरे धर्मों को भी अपने धर्म का गांव बसाना चाहिए। लखनऊ में अनंत नगर आवासीय योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। सीएम योगी ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कराया शुरू। एलडीए अप्रूव्ड है अनंत नगर आवासीय योजना। वाराणसी में सीएम योगी ने रखी भगवान राम के मंदिर की आधारशिला। गुरुधाम इलाके में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों साधु संत रहे मौजूद। विधि विधान से किया गया भूमि पूजन। अगले 3 साल में डॉक्टर रामकमल दास वेदांती की देखरेख में तैयार होगा मंदिर। 700 साल पुराने मंदिर का होगा कायाकल्प। औरंगजेब ने पहुंचाया था मंदिर को नुकसान। संघ प्रमुख के प्रयागराज महाकुंभ में न जाने का विरोध। वाराणसी में मोहन भागवत को संगम का जल देने की कोशिश। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण। बनाई गई महाभारत की पेंटिंग, लिखा गया श्लोक। 6 अप्रैल को रामनवमी पर होगा उद्घाटन। द्वारका की ओर पैदल यात्रा कर रहे अनंत अंबानी की यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हुए शामिल। लोगों ने जगह जगह किया अनंत अंबानी और धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत। एमपी के सिंगरौली में शेयर मार्केट के नाम पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी। एनसीएल कर्मचारी ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में यूपी के सोनभद्र में दर्ज कराई एफआईआर। मामले की जांच जारी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी। 270 मजदूरों को दिया गया बर्फ हटाने का टास्क। 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। यूपी के कई जिलों में देखने लगा गर्मी का कहर। गोरखपुर में गर्म हवाओं के थपेड़ों में हुआ इजाफा। तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग हुए परेशान। देश के कई शहरों में हुई बारिश। एमपी के ग्वालियर में गिरी आसमान से पानी की बूंदें। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में भारी बारिश की वजह से गिरा तापमान। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए ट्रायल बेसिस पर बारिश करवाने की तैयारी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अगले महीने आर्टिफिशियल रेन करवाने की कोशिश। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे होगा लखनऊ में यह मैच। इस आईपीएल में दोनों ही टीमें अब तक 3 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीती है। लखनऊ और मुंबई के बीच आईपीएल में कुल 6 मुकाबले हुए। 6 में से 5 मैच लखनऊ की टीम ने जीते हैं। पिछले साल लखनऊ ने मुंबई को 2 बार हराया था। 87 साल की उम्र में मनोज कुमार का निधन। कोकिलाबेन अस्पताल में लिया अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, उनके योगदान ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को किया प्रज्वलित। पीढ़ियों को करते रहेंगे प्रेरित।